हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल वेलोसिटी। देखिए, थर्मल वेलोसिटी बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे हमने किसी कंडक्टर की बात की है, अगर कोई भी मटेरियल है बच्चों, देखो उसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस करके जो हमारा मटेरियल है, कोई भी मेटल रोड है, जैसे ये मेटल रोड है, तो ये मेटल रोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये मेटल रोड क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि इसमें चार्ज कैरियर नहीं है। तब हम क्या कहते हैं कि मेटल रोड में चार्ज कैरियर नहीं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल रोड है और उसमें 5 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यानी कि नेट चार्ज क्यों ऑन दिस मेटल रोड इज इक्वल टू 0 and this metal rod is electrically neutral. At this situation there is no current carrier. इस सिचुएशन पर, इस मेटल रोड पर कोई भी करंट कैरियर नहीं है कि जो करंट कैरियर इलेक्ट्रिक करंट को बनाए। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। देन अगर हम इस मेटल रोड को एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इस मेटल रोड को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो एक्सटर्नल एनर्जी देने से जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि किसके इक्वल होती है? 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फास्टली मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फास्टली मूव करेगा और ये मूव करता करता इस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लीव कर देगा। ठीक है, लीव आउट। यहां तक बच्चों समझ में आया? अब इसकी सिचुएशन क्या हो जाती है? अब हम इसको ऐसे शो कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन वो अलग निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज अलग रह जाता है। ठीक है, अब इस तरह करके इसमें से मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव कर जाते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज अबाउट, ये बच्चों इसकी नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे? उन्हीं को बोलेंगे हम करंट कैरियर। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बच्चों? करंट कैरियर। ठीक है, ये मिलियन ऑफ करंट कैरियर काज टू मेक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जो हमने एनर्जी दी है वो एनर्जी कहां से दी है? कौन इसको एनर्जी देगा? ठीक है, मेटल रॉड को कौन एनर्जी देगा? तो क्वेश्चन सिंपल है, नेचर, हमारी प्रकृति है, वो इसको एनर्जी देती है। ठीक है, देखिए कम से कम टेम्परेचर क्या होता है? वो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। जब 0 टेम्परेचर का ये है हमारा नॉर्मल लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर हो जाता है हमारा, जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर है वो है 300 K, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि
बहुत ज्यादा होता है, इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां से लीव कर जाता है। ठीक है, इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, लीव। और इतने मतलब के ज्यादा उसकी नंबर डेंसिटी है, और यही मतलब के करंट कैरियर बनेंगे, और इन्हीं की वजह से किसी भी मेटल रोड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि इतने सारे चार्ज पार्टिकल हैं जो करंट कैरियर में वो फ्लो करेंगे। ठीक है, तो तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, ठीक है, तो तब हम क्या देखें, देखिए हमारी सिचुएशन अब क्या आ जाती है, हम इसको ऐसे शो करते हैं। देखिए ये हमारा कंडक्टर है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मतलब के करंट कैरियर होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वहां से तो निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन क्या है कि आर दीज करंट कैरियर आर स्टेशनरी और मूविंग, क्या ये स्टेशनरी है या मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सिंपल मतलब अगर हम करेंगे, यहां हमने देखा कि इतने रूम टेम्परेचर, हमने इसको हीट कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इनको, ये स्टेशनरी है या मूव करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं। तो हम मतलब कि इनका मोशन को कैसे दिखाएंगे, अगर ये कंडक्टर है तो देखिए ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्राइक होगा इस तरफ मुड़ जाएगा, फिर स्ट्राइक होगा इस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्ट्राइक एंड बाउंड, स्ट्राइक एंड बाउंड, स्ट्राइक एंड बाउंड। ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, ये रैंडमली मूव करते हैं, और इस मोशन को हम बोलते हैं जिगजैग पाथ। क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ। ठीक है बच्चों, जिगजैग पाथ। अब मोशन देखो आप कैसा है, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। के जिस वेलोसिटी, देखिए यहां हमने क्या किया, इसको हमने हीट दी है। ठीक है, हीट किसने दी है, नेचर ने। ठीक है, जैसे मैंने रूम टेम्परेचर की बात की, तो रूम टेम्परेचर पर इसका कितना टेम्परेचर होगा, अब ये मेटल रोड है तो इसका टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन है। ठीक है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मिलियन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आगे, वो करंट कैरियर बन जाते हैं। ठीक है, तो जब वो मतलब के जिगजैग पाथ, उनका जो मोशन कैसा होता है, जिगजैग मोशन। ठीक है, तो तब उनकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी। क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी। अब इस थर्मल वेलोसिटी को काउंट अगर करें हम, कैसे काउंट करेंगे, देखिए कोई, अब मैंने क्या बताया, अभी इसमें मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मिलियन ऑफ करंट कैरियर हैं जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिगजैग पाथ में। तो सपोज करो मिलियन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, करंट कैरियर है, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, और मिलियन ऑफ ही इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर मैं यहां वेलोसिटी इसकी मान लेता हूं u1 और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं u2। ठीक है, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, मिलियन ऑफ, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी मान लेता है u3 और u4। तो ये क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मतलब एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ये क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो नेट जो वेलोसिटी आएगी बच्चों हमारी, वो क्या आएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू un ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो हमारी क्या आएगी, जीरो, वो क्या आएगी, जीरो।
ठीक है। तो नेट वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या आएगी, जीरो। ऑल वेलोसिटी है जो हर एक जो करंट कैरियर की वेलोसिटी है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन सर्टेन वेलोसिटी के साथ बच्चों मूव करता है, सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो करेगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन है उनकी अगर डायरेक्शन फिक्स है तभी तो करंट बनेगा ना। तो इस केस में करंट क्या होगा, जीरो। इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम इसी कंडक्टर को क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो तब हम देखेंगे कि क्या इस पर फर्क पड़ेगा, कैसे ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर मान लिया जब वेलोसिटी ही मतलब नेट वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जब उन करंट कैरियर की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बच्चों एक और देखो, बड़ा ही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब मैं बात करता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है वो मतलब के ऐसे मूव करता है, कोई इस तरफ जाता है, कोई इस तरफ जाता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन है ये, हर एक के दिमाग में आता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इस मटेरियल से, इस कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे ही मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे ही मतलब कि ये बाहर जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है बच्चों, कूलम फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे ही मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, वैसे ही क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में ना कुछ डिस्टेंस होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, से टू ए। तो कूलम फोर्स यहां लगेगा, कूलम फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल है, ये वाले, ठीक है, आए समझ में। तो कूलम फोर्स बच्चों बहुत लार्ज फोर्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस करके मतलब कि ये इस कंडक्टर से लीव नहीं करता, इस कंडक्टर में ही रैंडमली मूव करता है, ठीक है, क्या करता है, रैंडमली मूव करता है, जब तक हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको ना जोड़े तो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।